अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम एक दो बातों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट तो ये है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसकी टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे कि मैंने इधर लिखा है के ए स्केयर माइनस के बी स्केयर। तो पहले हम के कॉमन लेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा। हमने कोशिश करनी है कि अगर कोई टर्म में से कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन आता है तो उसे पहले कॉमन लें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम a प्लस बी का स्केयर का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। फार्मूला कंप्लीट करते हुए हमें कुछ ना कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। जितना हम ऐड करेंगे उतना हम मैथ के रूल के मुताबिक उतना हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है a की पावर 4 प्लस 3 a स्केयर b स्केयर प्लस 4 b की पावर 4। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं a की पावर 2 और उसकी पावर 2, a की पावर 4, और इसे लिख सकते हैं 2b की पावर 2 और उसका स्केयर, ठीक है। अब अगर हम इसे a स्केयर मानते हैं और इसे b स्केयर मानते हैं तो फार्मूला कंप्लीट करते हुए 2 फार्मूले के अंदर होता है, और a आपके पास है a स्केयर और b आपके पास है 2b स्केयर। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 2 4 a स्केयर b स्केयर बनेगा, लेकिन इधर हमारे पास क्या है 3a स्केयर b स्केयर। तो हमने कितना ऐड कर दिया है 1 a स्केयर b स्केयर हमने ऐड कर दिया, तो उतना ही हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे a स्केयर b स्केयर, ठीक है। अब ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab फार्मूला कंप्लीट बन गया है, तो हम इसे बंद कर देंगे। a स्केयर आपके पास a के इक्वल है और 2b स्केयर आपके पास b के इक्वल है, इसका होल का स्केयर लिख लेंगे, और माइनस ab का होल का स्केयर हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बाउंड खोल देंगे तो फिर a स्केयर प्लस a स्केयर और b स्केयर बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास फिर फार्मूला बन गया है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर आपके पास क्या होता है a प्लस b और a माइनस b के इक्वल होता है। तो इसे हम एक दफा प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, एक दफा माइनस की फॉर्म में लिख देंगे, तो a स्केयर प्लस 2b स्केयर प्लस ab, और फिर माइनस में लिखेंगे तो a स्केयर प्लस 2b स्केयर और माइनस ए बी। तो अगर इसे तरतीब देते हैं तो ए स्केयर प्लस ए बी प्लस 2b स्केयर लिख देंगे, और ए स्केयर माइनस ए बी प्लस 2b स्केयर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 5। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम x की पावर 4 है तो x की पावर 2 और उसका स्केयर, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर। तो अगर हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं इसे a समझ के और इसे b, तो 2 इंटू a और b, तो अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10x बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 1x, इसका मतलब है 9x हमने ऐड किया है, तो 9x जो है हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये आपके पास कंप्लीट फार्मूला बन गया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a आपके पास है x स्क्वायर और b आपके पास है 5, उसका होल का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x का होल स्क्वायर। ये आपके पास कंप्लीट a बन गया और ये b बन गया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो ये a का स्क्वायर कंप्लीट बन गया और ये b का स्क्वायर बन गया। तो हम इसे एक दफा प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, एक दफा माइनस की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x प्लस में एक दफा लिख दिया, और x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x एक दफा हमने इसे माइनस में लिख दिया, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और इसे अगर तरतीब देंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और 5 पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए।
उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है कि फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर कोई नंबर 15 है तो 3 मल्टीप्लाई 5 करें तो 15 बनता है। 3 और 5 नंबर 15 के फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो हमने दरमियान वाली टर्म को इस तरह तोड़ना होता है कि अगर इसे ऐड करें तो दोबारा फिर वही बने, और अगर उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो लास्ट वाली टर्म है उनका प्रोडक्ट आए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48 में लिखता हूं। देखिए अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो 14x बनता है। अगर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 बनता है, और x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48x स्क्वायर आपके पास बनता है। इसका मतलब कि ये जो आपने फैक्टर बनाया ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब इन दोनों में से अगर हम x कॉमन लेते हैं फर्स्ट टू टर्म में से, तो x प्लस 8 बच जाएगा क्योंकि x की पावर एक बाहर चली गई है यहाँ से x, और प्लस अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8 बच जाएगा क्योंकि 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 बनेगा। अब अगर आप x प्लस 8 कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और प्लस 6 बच जाएगा। ये आपके x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 के फैक्टर बन गए हैं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है आपके पास 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। अब मैंने x से दो फैक्टर, इसको दरमियान वाली टर्म को मैंने दो टर्म की शक्ल में लिख लिए। तो 12x है माइनस 11x है तो आपके पास x बचेगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस आएगा, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 132 आएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लास्ट वाली टर्म का प्रोडक्ट भी बनेगा, और अगर ऐड करते हैं तो आपकी मिड टर्म भी बनती है। तो अगर फर्स्ट टू टर्म में से x आप कॉमन लेते हैं तो x प्लस 12 बचेगा, और अगर आप सेकंड टू टर्म में से माइनस 11 कॉमन लेते हैं, माइनस जब भी कॉमन लेंगे जो अंदर वाले साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे x बच जाएगा और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 12, क्योंकि 11 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 132 बनेगा। यहाँ से अगर आप x प्लस 12 कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा x माइनस 11। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर है 5 आपके पास 4, और पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 21 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 105 x स्क्वायर बनेगा। तो हम 16x के फैक्टर बनाते हैं तो 5x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5x और माइनस 21। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस की जो टर्म है वो बड़ी है और प्लस की जो है छोटी है। इनको प्लस करेंगे तो माइनस 16x बनेगा, और अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 105x स्क्वायर बनेगा। अगर हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन देखते हैं तो x आएगा, यहाँ पे 5x माइनस 21 बच जाएगा क्योंकि x बाहर ले गए,
और यहाँ पे 5x माइनस 21 जो हमने पहले कॉमन ले लिए बचा, तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 21 वैसे आ जाएगा। अब इसके फैक्टर क्या बन गए, 5x माइनस 21 और x प्लस 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर। तो अगर हम दोनों टर्म को जो मैंने बनाई है अगर ऐड करते हैं तो माइनस 17xy बनेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, xy को xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास लास्ट वाली दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया है। तो अब हम फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टू टर्म में से अगर कॉमन देखते हैं तो 4 और x आ जाएगा। यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16x हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। और यहाँ से अगर आप माइनस y कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस 4y। क्योंकि जब भी हम माइनस मल्टीप्लाई करवाते हैं या माइनस को कॉमन लेते हैं तो उस टर्म के अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। x माइनस 4y वैसे आ जाएगा और 4x माइनस y आपके पास इसके दो फैक्टर बन गए हैं। 4x के माइनस 17xy प्लस 4y के आपके पास दो फैक्टर आ गए, x माइनस 4y और 4x माइनस y।